अमेरिका पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमरीका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। उनका कहना था कि हम पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। अमरीका पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात की हिमायत करता है। तालिबान के अलकायदा के साथ ताल्लुकात अमरीका से ज़्यादा मजबूत हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक कमांडर फ्रांक कमिंजी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर बाइडन ने दावा किया है कि अलकायदा के खात्मे के लिए तालिबान अमरीका का साथ देंगे, लेकिन अफगानिस्तान से इनखला के वक्त तालिबान ने आर्जी तौर पर ऐसा माना होगा। तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तालिबान का अलकायदा के साथ तवील मुद्दती खानदानी और रिवायती ताल्लुक है। ये रिश्ता अमरीका के साथ किसी भी मुमकिन ताल्लुक से कहीं ज्यादा मजबूत है। हमने 25,000 अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में छोड़ने का मशवरा ने कहा। मुशावरती अमल आज नहीं तो कल इलेक्शन जरूर होंगे, हम तैयार हैं। दीवार पर लिखा है, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। आज नहीं तो कल इलेक्शन जरूर होंगे, हम तैयार हैं। दीवार पर लिखा है, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में जलसे से खिताब। कहा, क्रिकेटर को सब ने भुगता और तौबा कर ली, आवाम अब उसे वापस नहीं आने देंगे। हमें कहा जाता है पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, गरीब की मदद के लिए पीपल्स पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। मेरा वादा है, आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान की तारीख है, जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ के बजाय फांसी सुनाई गई। अगर 2017 की तरक्की का तसलसल बरकरार रहता तो G20 का इजलास पाकिस्तान में होता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। बोले, अगर पाकिस्तान उनके दौर जैसी रफ्तार से तरक्की कर रहा होता तो पाकिस्तान में G20 का इजलास होने वाला होता या हो चुका होता। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। क़यास आराइयाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इक़्तिदार को तूल देने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं, हमारी तवज्जो मईशत की बहाली पर है। सियासी और माशी फैसले किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन के तहत किए जाएंगे। 9 मई के किरदारों से कानून के मुताबिक निमटा जा रहा है। तहरीक इंसाफ पर बहसियत जमात कोई कदगन नहीं लगाई गई। रियासती और हुकूमती रिट कायम करने के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सदर ममलकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसने दिया? नून लीग ने कहा, आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें। बोरियां बिस्तर उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। आरिफ अलवी अब अबूरी सदर हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। पाकिस्तान जब भी इस्तेहकाम की राह पर गामजन होता है, PTI के सदर साजिश शुरू कर देते हैं। आरिफ अलवी मुल्क में माशी, सियासी और आइनी बहरान चाहते हैं। आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें। बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। मेरी नए आने वाले चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन नए चीफ जस्टिस काबिल तारीफ इंसान हैं।
पाकिस्तान की बका का जामिन आइन, जो आइन कहता है उसी पर फैसले होंगे। नामजद चीफ जस्टिस फायज ईसा की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा आइन मेरे लिए मुकद्दम है, आइन से बढ़कर कोई नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस ना होने का इम्कान, क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? सहाफी का सवाल, मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जवाब। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। 17 सितंबर को नए चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे। नैब में इस्तीफों की बूछार, डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह भी ओहदे से मुस्ताफी। डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को जमा करा दिया। डिप्टी चेयरमैन नैब ने नागुज़ीर ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दिया। इससे कबल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर भी इस्तीफे दे चुके। डॉलर रिवर्स गियर में, रुपए ने स्पीड पकड़ ली। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत इंटरबैंक से भी नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए 16 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 79 पैसे कमी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए में फरोख्त। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 18 सितंबर को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने तौहीन अदालत केस में पेश न होने पर वारंट जारी किए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा पुलिस अफसरान को अदालत के हुक्म पर पेश होना ही पड़ेगा। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन PTI की बेटों से बात करवाई जाए। सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट जेल से 15 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद की दरखास्त जमानत पर वकला को एतराज़ात दूर करने की हिदायत। दोनों मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने कहा असद उमर की जमानत की दरखास्त अलग सुनी जाएगी। पंजाब में मजदूर की कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपये करने की मंजूरी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में पंजाब काबीना का पहला इजलास। माजूर अफराद, बुजुर्गों और तलबा तालिबात के लिए ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस पर फ्री सफ़र की सहूलत की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला का स्मोक से निमटने के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म। मौसम नकवी का जिस्म के बाहर दिल के मरज में मुब्तला बच्चे के सरकारी खर्च पर इलाज का ऐलान। चिल्ड्रन हस्पताल आमद बच्चे अब्दुल्ला की इयादत की मीडिया से गुफ्तगू में कहा वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ज़रूरी इकदाम के नताइज अगले 2 से 4 माह में सामने आ जाएंगे। £190 मिलियन केस में नैब ने आज शेख रशीद को तलब कर लिया। साबिक वजीर को केस से मुताल्लिका दस्तावेज़ात भी हमरा लाने की हिदायत। मराकश में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2600 से ज़ायद हो गई। हलाकतों की असल तादाद अभी तक नामालूम। शहरी अपनी मदद आप के तहत प्यारों को दफनाने में मसरूफ़। 2400 से ज़ायद ज़ख्मी। कई इलाकों में जिंदा बच जाने वाले सहूलियात से महरूम। बच्चे, ख्वातीन और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा मुतासिर। मराकश का जनूबी गांव मलबे का ढेर बन गया। हर तरफ तबाही के मनाजिर। ताफगागत गांव के लोग या तो अस्पताल में हैं या मर चुके। तबाही इस कदर के शायद ही कोई जिंदा बचा हो। 200 रिहायशियों में से 90 की हलाकत की तस्दीक। दर्जनों लोग ताहाल लापता। अमेरिका में कोविड केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। अमेरिकी फूड एंड ड्रग इंतजामिया ने नए कोविड बूस्टर्स की मंजूरी दे दी। FDA डायरेक्टर ने कहा मेडिकल कंपनियों के नए बूस्टर्स XBB वेरिएंट को हदफ बना रहे हैं। वैक्सीनेशन आवामी सेहत के लिए अहम है।